हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 1 का फर्स्ट देख रहे हैं। इवेल्युएट द फ्लोइंग। सबसे पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस में साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सबसे पहले हम लोग को इसके वैल्यूज़ को लिखना है, उसके बाद से इसके सॉल्यूशन बनना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग के पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 दैट इज़ 3/4, प्लस में 1/4। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 4 कॉमन, 4 से 4 तो 3 प्लस 1 दैट इज़ 4/4, यानी कि 1 आंसर। देन आफ्टर हम लोग को सेकेंड नंबर पे है इसमें कि, तो हम लोग सेकंड नंबर इस क्वेश्चन को इसका सेकंड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड नंबर पे है 2tan² 45 प्लस में cos² 30 डिग्री एंड माइनस sin² 60 डिग्री। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे 2tan² 45, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 45, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में cos 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, एंड माइनस साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग के पास में हो जाएगा, तो 2 का तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3/2 तो दैट इज़ 3/4 और माइनस 3/4। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली आंसर 2 आंसर। उसके बाद से हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर पे है हम लोग के पास में यहाँ पे cos 45 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, cosec है cosec 30 डिग्री। तो ये सबसे पहले हम लोग के पास ये दिए गए हैं, तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो cos 45 निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास में cos 45 की वैल्यू होती है, सबसे पहले आप cos 45, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से याद कर लो। तो cos 45 की वैल्यू होती है हम लोग के पास में 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है, तो cos 30 का अपोजिट हो जाएगा दैट इज़ 2/√3, एंड cosec 30 हम लोग को निकालना है। तो sin 30 क्या होता है हाफ, तो हम लोग के पास में cosec 30 कितना हो जाएगा, तो हम लोग के पास में हो जाएगा 2। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जो दिए गए हैं इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास में 1/√2 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम में, तो √3 2 प्लस में 2√3 ये हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/√2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 और 2 प्लस 2√3। देन आफ्टर फिर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह मल्टीप्लाई में सबसे पहले उसको हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं। तो 1/√2 इंटू √3 बाई में 2 प्लस √3। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √2 और 2 प्लस में 2√3, और ये वाला है तो ऊपर ही √3। तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3/2 प्लस में 2√6 ये हो जाएगा हम लोग के पास में। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो √3 2 और √2 प्लस में √6। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि रैशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 अपॉन में 2 और √2 प्लस में √6। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर का। तो √2 माइनस √6 बाई √2 माइनस √6। तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेके सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले पेज पे इतना पोर्शन एरिया इस पे, तो इस पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो √2 इंटू √3 तो 6 और माइनस √18 अपॉन में 2 का 2 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो √6 और माइनस √18 है तो 3√2 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 2 और माइनस 6। तो ये हो जाएगा √6 और माइनस
3√2 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोग के पास में 4 तो -8 ये हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं कि ये 3√2 है तो हम लोग माइनस से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके अनुसार यदि आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखा जाता है, यदि आप बाई मिस्टेक रख देते हो, अगर टीचर आपका ठीक है तो नंबर मिल जाएगी, अगर टीचर मतलब आपका थोड़ा सा रूडली टाइप है तो यहाँ नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं रखा जाता है तो मत रखना, आप उस पर ऊपर भेज देना। तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा √6 और प्लस में 3√2 अपॉन में माइनस से नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला 8। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव वाला आगे ले लेते हैं तो 3√2 और -√6 अपॉन में 8 आंसर। उसके बाद से हम लोग फोर्थ और फिफ्थ, तो बेसिकली हम लोग के पास ये है 4th नंबर और ये है 5th नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करते हैं। हालांकि मैंने 1 से 3 बना लिया और उसके बाद से इसको कंबाइन करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा गया है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, और tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1, और माइनस, और cosec 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3। तो क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी उसके अनुसार ये इसका रेसिप्रोकल। तो ये हो गया। देन आफ्टर हम लोग को क्या करना है कि sec 30 का वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको sec 30 का वैल्यू बता दूं, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2 अपॉन में √3। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है cos 60 की 1/2 और प्लस में 1। उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 + 1, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 3/2 और माइनस 2/√3, और ये हो जाएगा हम लोग के पास में 2√3 और प्लस में इसके अनुसार ये दोनों ऐड कर लोगे तो 3/2। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में, इसका एलसीएम ले लोगे तो 2√3 नीचे एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3√3, तो 3√3 और -4 अपॉन में इसके अनुसार 2√3 ये हो गया। उसके बाद से हम लोग इसको तो 4 प्लस में 3√3 अपॉन में 2√3। देन आफ्टर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इसको ये डिवीज़न में है तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2√2 से ये वाला कैंसिल। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो 3√4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग एक साथ में मतलब 4 को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अनुसार कर सकते हैं। तो 3√3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन सीखा है। तो 3√3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस 4 इंटू, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर का। तो ये हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4। तो ये हो गया। उसके बाद से हम लोग a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो a स्क्वायर डेट इज़ 3√3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 3 27 प्लस में b स्क्वायर डेट इज़ 16 और -2ab, तो 2 इंटू, तो 4 2 8 8 8 3 24 दैट इज़, तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा 24√3। और यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 43 और -24√3 अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 3 9 3 27 27 में से 16 गया डैट इज़ 11 आंसर। उसके बाद से हम लोग का यहाँ पे 5th नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग 5th नंबर सॉल्व करते हैं। तो 5th नंबर पे दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग के पास 5 इंटू cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3 और इसका स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर 45 डैट इज़ 1 का स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर 30, तो डैट इज़ 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में cos स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 5 इंटू 1/4 और प्लस में 4 इंटू, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3 और माइनस 1 अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर डैट इज़ 1/4 और √3/2 का होल स्क्वायर डैट इज़ 3/4।
तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 5 इंटू, तो दैट इज़ 5/4, और प्लस में 4 4 जा 16/3 और -1 अपॉन में 4/4, तो डैट इज़ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास एलसीएम लोगे तो 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस में 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 और -12, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 7 - 12/12, दैट इज़ 67/12 आंसर। तो हमने इस 5 क्वेश्चन बना लिया। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा।